सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो, ताकि आप दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सके। इसके बारे में आप सीखते हैं यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बताने वाले हैं कि मार्केट में जब हमको पता होता है कि कल की मार्केट क्लोजिंग हो गई है और आज की मार्केट ओपनिंग हुई है, ओपन होने वाली है, इसके बीच में हमको क्या करना चाहिए। जब ऐसा होता है ना कभी कभी कि जब हम बैठते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, सुबह हम बैठते हैं किसी चीज की तैयारी करते हैं और तैयारी करने जाते हैं, पता चलता है कि भैया कल क्या था सिचुएशन, आज क्या है। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मंडियों में क्या होता है, डेली भाव आते हैं। डेली भाव आते हैं, मार्केट खुलते हैं तो डेली भाव आते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ बनारस में इस एक विश्वेश्वरगंज मंडी है। जो लोग हमारे बनारस के आसपास लोग होंगे वो जानते होंगे विश्वेश्वरगंज मंडी की क्या खासियत है। यहाँ पे डेली के डेली भाव आते हैं। चीनी नया भाव खुलेगा सुबह, फिर इसके बाद में जीरा हो गया, स्पाइस जो भी इसमें मसाले हो गए उनकी भाव डेली खुलते हैं। तेल के भाव डेली खुलते हैं, घी के भाव डेली खुलते हैं। ये नहीं कि आज 44 रुपए किलो चीनी मिल रहा है तो कल भी 44 रुपए ही मिलेगा, परसों भी वही मिलेगा। डेली भाव आते हैं, कम ज्यादा का भाव डेली आते हैं विश्वेश्वरगंज मंडी में, यहाँ पे बनारस में। आपके यहाँ भी आते होंगे। चलिए, तो सेम इसी तरह से मान लीजिए कि सपोज दैट चीनी का भाव आज जो है 40 रुपए किलो है। विश्वेश्वरगंज मंडी जो हमारे यहां है उसमें चीनी का भाव 40 रुपए किलो है। अब वो 40 रुपए किलो चीनी है और वो कल जो है मार्केट अगर ओपन होता है तो कल क्या होगा। अगर वो 44 रुपए होगा तो क्या होगा, या 40 का 40 ही रह गया तो क्या होगा, या 40 के नीचे चला गया तो क्या होगा। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर एआई बेस्ड टूल को भी समझने की कोशिश करेंगे कि एलटीपी कैलकुलेटर क्या है, कैसे काम होगा। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। अब यहां पे हम समझते हैं इस चीज को समझने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है कि मार्केट जो होता है तीन तरह से ओपन होता है। मार्केट ओपन होता है तीन तरह से। सपोज डेट मार्केट का मैंने आपको चार टाइमिंग बताई है। एक होता है प्री मार्केट, प्री ओपनिंग मार्केट, ओपनिंग मार्केट, क्लोजिंग मार्केट और सेटलमेंट, चार होता है। यानी कल मार्केट का जो लास्ट टाइम था, या मैं जो ये वीडियो आज बना रहा हूं 19 ऑफ मई को, और 19 ऑफ मई को 3:30 पे जो क्या होगा, मार्केट जो जिस टाइम पे भी क्लोज होगा और कल जो ओपनिंग होगी, अगर कल ओपनिंग होती है सिर्फ इस जो है कल की मार्केट की क्लोजिंग ये हमारी हो गई है। अब कल से मार्केट, कल के अपेक्षा अगर मार्केट को अगर हम देखते हैं, मतलब आज के अपेक्षा कल में मार्केट हम देखते हैं और ये ओपनिंग चली जाती है ऊपर, यानी कि आज भाव है कुछ और कल जब मार्केट ओपन होता है तो सेम उसी के ऊपर चला जाता है, या फिर उसी के सामने ओपन होता है, या फिर बोलें तो कल के भाव के, क्लोजिंग के भाव के नीचे ओपन होता है। इसको हम बोलते हैं, तीन तरह से ओपनिंग बोलते हैं। पहला बोलते हैं हम गैप अप ओपनिंग, नोट कर लीजिए। गैप अप ओपनिंग बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं गैप अप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग हो गया। दूसरी की बात कर लेते हैं। दूसरा दूसरा जो होता है, ये गैप अप ओपनिंग हो गया। दूसरा जब एकदम जो है उसके पैरेलल खुलता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लैट ओपनिंग। इसको हम बोलेंगे फ्लैट ओपनिंग बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा जो होता है, जो नीचे अगर खुलता है मार्केट, जैसे आज मार्केट 3:30 पे बंद हो गया, कल मार्केट अगर ओपन होगा, अगर वो आज के अपेक्षा कल नीचे मार्केट ओपन होता है तो उसको हम बोलते हैं गैप डाउन ओपनिंग। गैप डाउन ओपनिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया तीन तरह से मार्केट का ओपनिंग। ये किसके लिए होता है, किसी भी, चाहे आप बात करें इंडेक्स के लिए या स्टॉक के लिए, सबके लिए होता है। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। कैसे, देखिए, जैसे मान लेते हैं कि निफ्टी का प्राइस है, यहां पे निफ्टी का प्राइस है, सपोज डेट आज जो क्लोजिंग प्राइस था, वो क्लोजिंग प्राइस हम ले लेते हैं 24,000। चलिए 24,000 ले लेते हैं, जो भी है। ठीक है, और यहां पे हम क्लोजिंग प्राइस का, ये हमारा 24,000 आज का क्लोजिंग प्राइस है। इसको हम मान लेते हैं कि आज का ये क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, अब ये आज का क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट 24,000 पे बंद हो गया। कल मार्केट अगर ओपन होता है, कल मार्केट ओपन होता है किस पे, 24,050 पे, 24,050 पे, तो किस कौन सा ओपनिंग हम बोलेंगे इसको। इसको हम, सिंपल सी बात है भैया कि 24,000 मार्केट पे ओपन क्लोज हुआ है कल का और आज ओपन हो रहा है तो ये गैप डाउन ओपनिंग में जाएगा। अगर मान लेते हैं कि 24,003 पे 24,003 हुआ मार्केट में, 24,003
और 3 की ओपनिंग रही, 24,000 3 की ओपनिंग रही। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फ्लैट ओपनिंग बोलेंगे, क्योंकि उसी के जो है, उसी के आसपास में ये मार्केट है, उसी के मार्केट आसपास में है। अब यहां से 24,000 मार्केट क्लोजिंग है आज का, अगर कल मार्केट हमारा ओपन होता है 23,000, 23,975 रुपए, 23,975 रुपए ओपन होता है। तो कल का मार्केट 24, मतलब आज का मार्केट 24,000 है, और कल मार्केट कितना हो जाएगा, कल मार्केट जो होगा वो कल का मार्केट हो जाएगा 23,975, यानी कि हो जाएगा गैप डाउन ओपनिंग। अब देखिए यहां पे मैंने क्या बोला कि 23,003 आपको दिया हुआ है, ये नंबर आपको जो दिया हुआ है ये 23,003 का नंबर दिया हुआ है। अगर इतना मार्केट होता है तो फ्लैट होगा। एक चीज बताइए, ये हमेशा अब कंसीडर आप कैसे करेंगे कि कितना पॉइंट रहेगा तो गैप अप बोलेंगे, कितना पॉइंट रहेगा तो गैप डाउन बोलेंगे, कितना पॉइंट इसके आसपास पैरेलल रहेगा तो हम फ्लैट ओपनिंग बोलेंगे। मैं सिंपल भाषा में आपको बता देता हूं कि आपके जो है दो तरह से, आपके जेब में 24,000 रुपए हैं, और 24,000 रुपए है, अगर 3 रुपए आपके जेब से गिर जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ने वाला है आपके ऊपर, कोई फर्क पड़ेगा नहीं है। अगर ये 24,000 ना हो करके और आपके जेब में सिर्फ और सिर्फ मात्र 20 रुपए होते, 20 रुपए होते, अब 3 रुपए आपके लिए मायने रखेगा कि नहीं रखेगा। तो हम एक एवरेज में, एक जो है इसको समझ करके अपने से हम इसको गैप अप गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग बोल सकते हैं, या थोड़ा सा ऊपर होता है, हल्का सा फ्लैट से थोड़ा सा ऊपर जब समझ में आने लगता है तो उसको स्लाइड गैप अप बोल सकते हैं, स्लाइड स्लाइड गैप अप बोल सकते हैं, और नीचे जब जाता है हल्का सा, जब अब लगता है कि पैरेलल से थोड़ा सा रेंज से बाहर जा रहा है तो इसको बोल सकते हैं स्लाइड गैप डाउन बोल सकते हैं। तो इस तरह से मार्केट को हम समझते हैं गैप अप गैप डाउन। अब इसको प्रैक्टिस हम करके देख लेते हैं यहाँ पे, और समझ भी लेते हैं यहाँ पे कि होता कैसे है। देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि मार्केट, ये मार्केट है, आज डेट है, आज डेट है 19 मई, ठीक है, और ये डेट आप देखने जा रहे हैं, तो चलते हैं हम कल के डेट देख लेते हैं कि कल की मार्केट की क्लोजिंग कहां पे हुई थी। तो कल की मार्केट की क्लोजिंग हमारी जो हुई थी, ये देखिए कल मार्केट का क्लोजिंग का टाइम है 9:30, 3:30 पे, 3:30 पे मार्केट क्लोज हो गया है। और इसके बाद में मार्केट 16 मई यानी कि फ्राइडे था उस दिन, 17, 18 सैटरडे संडे, और आज 19 को मार्केट ओपन हुआ है। तो देखते हैं कि ये मार्केट कब ओपन हुआ है, 9:05 पे प्री ओपनिंग के समय हुआ है मार्केट ओपनिंग। और प्री ओपनिंग कहां पे हुई है, प्री ओपनिंग में बता रहा है कि हमारा मार्केट जो है यहां पे था, और आज हम यहां से ओपन हुए हैं, कितने पॉइंट के ओपनिंग हम किए हैं, तो इसके बारे में यहां पे देखिए दिया हुआ है। यहां पे आप देखेंगे तो 3 4 आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ओ दिख रहा है, ओ फॉर ओपन, एच फॉर हाई, लो फॉर लो, सी फॉर क्लोजिंग, और ये चेंजेस आपको दिखाता है ब्रैकेट में जो होता है परसेंटेज में चेंजेस, कितने परसेंट का चेंजेस है। तो यहां पे हम क्लिक करते हैं तो दिखा रहा है कि -40, लास्ट वाला देखिए ये वाला नंबर यहां पे आएगा, तो देखिए यहां पे दिखाई दे रहा है -14.45 पर जो है पॉइंट, ये नीचे क्या हुआ था, ये मार्केट जो है यहां पे नीचे ओपन हुआ था। तो नीचे ओपन होने का मतलब क्या है, मार्केट में या तो फ्लैट ओपनिंग बोल सकते हैं, या तो स्लाइड गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम फ्लैट बोलेंगे क्योंकि हमारा निफ्टी का साइज भी तो भैया 25,000 दिखाई दे रहा है, 25,000 में 10-15 रुपए कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, अब मुझे बताइएगा कि एक स्टॉक हम ले लेते हैं, यहां पे एक स्टॉक हम ले लेते हैं, छोटा सा स्टॉक लेंगे, ठीक है, और ये स्टॉक है हमारे लिए, ये मार्केट का क्लोजिंग, आज का क्लोजिंग हुआ है 108 रुपए, 107 रुपए 96 पैसे पे। ठीक है, मार्केट का सेटलमेंट 108 रुपए 9 पैसे पे हुआ है। ठीक, अब इसके बाद में अगर हम देखते हैं कल मार्केट ओपन होता है 109 रुपए पे, 109 रुपए, मार्केट 108 पे सेटलमेंट हुआ है, और मार्केट 108 रुपए 9 पैसे पे कल मार्केट, यानी यहां से सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 91 पैसे ऊपर ओपन होता है, 91 पैसे। तो इस टाइप के मार्केट को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप के मार्केट को हम क्या बोलने वाले हैं, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। फिर मिलते हैं, इसका आंसर करते हैं, बहुत सारी बातें सीखेंगे और बहुत सारे एलटीपी कैलकुलेटर के
तरफ एक एक थ्योरी को बताते हुए चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो लोग बिगनर हैं, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो कि वीडियोस को नहीं देख रहे होंगे। क्यों नहीं देख रहे होंगे? क्योंकि ऑलरेडी उनको पता है, मुझे पता है कि उनको पता है, ठीक है। लेकिन मैं भी फिर भी मैं उन लोगों के लिए वीडियो, मैं उन लोगों को टारगेट ही नहीं कर रहा ना जिनको पता है वीडियो, मैं सिर्फ उनको टारगेट कर रहा हूं जो कि एकदम बिगनर है, ताकि सब लोग जो है मार्केट को सीखे, सब लोग स्टॉक मार्केट को सीखे। जो चीजें मैं फेस किया हूं सीखने के लिए, वो चीज आप ना करें, आपको पूरी सीरीज में वो चीज मिल जाए, मैं ये उम्मीद के साथ ही वीडियो बनाता हूं। तो फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार।